नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को पूरी जरूर देखनी चाहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके कहीं ना कहीं आप लोग अपने समाज और अपने देश की सहायता करने वाले हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इस चीज को पूरी तरह से समझ जाएंगे कि दुनिया भर में रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय अपने आप में पूरी तरह से एकजुट है और इस्लाम को लेकर के वो किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान के समय में दुनिया के अंदर इस्लामिक आबादी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है और दुनिया के अंदर लगभग 57 ऐसे देश हैं जो कि खुद को पूरी तरह से इस्लामिक देश कहते हैं और इन देशों के अंदर इस्लामिक आबादी बहुसंख्यक है। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि तमाम दुनिया भर के वो मुस्लिम देश जहां पर मुस्लिम आबादी गरीब मानी जाती है या फिर जिन मुस्लिम देशों के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहां से विस्थापित होने वाले मुस्लिम कभी भी मुस्लिम देशों का रुख नहीं करते और साथ ही साथ ना ही मुस्लिम देशों के अंदर जा करके शरण मांगते हैं, बल्कि यही मुस्लिम लोग यूरोप या फिर भारत में आकर के बसने की कोशिश करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब सीरिया, इराक या फिर अफगानिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात थे, तब इन देशों से मुस्लिम निकल करके यूरोप की शरण कर रहे थे और साथ ही साथ भारत के अंदर आने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने इस चीज पर ध्यान दिया है कि जब दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम देश है और बहुत से अरब के देश पूरी तरह से संपन्न माने जाते हैं, तो आखिरकार ये मुस्लिम देश इन मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश के अंदर क्यों नहीं रहने देते? आखिरकार ये मुस्लिम देश दूसरे देशों के गरीब मुस्लिम लोगों को अपने देश के अंदर नागरिकता क्यों नहीं देते? क्या कभी आप लोगों ने इस चीज को ध्यान से सोचा है कि क्यों सारे के सारे मुस्लिम शरणार्थी या तो यूरोप का रुख करते हैं या फिर भारत जैसे देश में आकर के बसना चाहते हैं? अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे, तब आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि दुनिया भर की इस्लामिक आबादी उन देशों का रुख करती है जहां पर इस्लामिक आबादी कम होती है, क्योंकि यही इस्लामिक आबादी दूसरे देशों में जाकर के वहां की डेमोग्राफी को पूरी तरह से परिवर्तित करने की कोशिश करती है, जिसका उदाहरण वर्तमान के समय में यूरोप और भारत है। दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश कभी भी अन्य मुस्लिम देश के लोगों को अपने देश के अंदर शरण नहीं देते, बल्कि ये देश उन लोगों को इस चीज के लिए कहीं ना कहीं शिक्षित करते हैं कि आप लोगों को उन देशों में जाकर के बसना है जहां पर इस्लामिक आबादी कम है। और जब ये मुस्लिम लोग उन देशों में जाकर के बसने लगते हैं, तब यही अरब कंट्रियां उन मुस्लिम लोगों को सहायता करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने लगती है, जिससे ये मुस्लिम लोग उन देशों में जाकर के अच्छे से बस जाए। और एक बार जब ये लोग वहां पर जाकर के बस जाते हैं, उसके बाद असली खेल शुरू होता है। किसी भी देश के अंदर जब मुस्लिम शरणार्थी वहां पर जाकर के रहने लगते हैं, उसके बाद यही मुस्लिम शरणार्थी वहां पर अपना असली रूप दिखाने लगते हैं और वहां पर इस्लाम की मांग करने लगते हैं, वहां पर शरिया लॉ की मांग करने लगते हैं, उसी देश के अंदर रहने वाले लोगों का शोषण करने लगते हैं और उनके ऊपर अपराध करने लगते हैं। और आज ये बात पूरी दुनिया में जग जाहिर हो चुकी है कि जिन देशों ने मुस्लिम शरणार्थियों को शरण दी, आज वो देश पूरी तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं। उन देशों के अंदर इस्लामिक आबादी ने इतना आतंक मचा रखा है कि अब वो देश कहीं ना कहीं इस चीज को अच्छे से समझने लगे हैं कि आखिरकार इस्लामिक आबादी का उद्देश्य क्या है। आखिरकार इस्लामिक आबादी गैर मुस्लिम देशों में ही जाकर के शरण क्यों मांगती है? आखिरकार इस्लामिक आबादी मुस्लिम देशों में जाकर के शरण क्यों नहीं मांगती? दोस्तों, इसका साफ और सीधा मतलब ये है कि दुनिया भर के मुस्लिम लोग हमेशा से ही इस चीज की कोशिश करते आए हैं कि जहां जहां पर गैर मुस्लिमों की आबादी अधिक है, वहां पर जाकर के अपनी आबादी को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ उस देश का इस्लामीकरण किया जाए। दोस्तों, आज के समय में ये बात पूरी तरह से प्रमाणित हो चुकी है और इसका उदाहरण भारत भी है। आप सब लोग इस चीज को जानते ही हैं कि भारत देश के अंदर अवैध घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है और इस समस्या
से भारत किस प्रकार से त्राहिमाम कर रहा है। दोस्तों आप लोगों का मुस्लिम कंट्री और साथ ही साथ मुस्लिम घुसपैठ के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।